अरे भाई इतना जाम ला इस टाइम पर एक प्रेयर अपनी कंप्लीट करके आ चुके हैं हम घर। एक ये रहा, एक और था मेरा। जय हिंद सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। द ब्लॉग नंबर इज 12। पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं यार डेली सोचता हूँ कि ब्लॉग की कंटिन्यूटी मतलब लगातार अपने ब्लॉग का रखूँ, डेली बेसिस पे लाऊं। बट सही बताऊं, कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी चलती रहती हैं कि जिनकी वजह से 10-10 12-12 दिन हो जाते हैं ब्लॉग्स को लाए हुए। अभी 2-4 दिन से तबीयत इश्यूज बहुत चल रहे हैं, फीवर, कोल्ड एंड ऑल। वो बदलता मौसम से वगैरह से होता रहता है। चलो, एनीवेज इन चीज़ों को साइड करते हैं। आज है 1 मार्च, मतलब अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर से अगर देखोगे, और अगर आप जो नॉन मुस्लिम भाई हमारे नहीं जानते हैं, अगर उर्दू के कैलेंडर्स की बात करें तो जो हमारे में एक महीना होता है शाबान, उसका लास्ट डे है। यानी कल से हमारे रोजे शुरू हो रहे हैं, हो तो कल से रहे लेकिन स्टार्टिंग उसकी आज से ही होती है। मैं इसमें सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, मतलब कैसे कैसे होता है, क्या क्या करते हैं हम इन चीज़ों में, पूरे पूरे दिन अपना क्या शेड्यूल रहता है, शाम को कब ओपन करते हैं, सुबह जो ब्रेकफास्ट लिया जाता है 4-5 बजे के आसपास वो कब लिया जाता है, मतलब कैसे लिया जाता है, क्या क्या रखते हैं हम चीज़ों में, वो सारी चीज़ें इसमें लाऊंगा मैं। और अभी दोपहर हो रही है, दोपहर से शुरुआत की अपने ब्लॉग की। 3 बजे के आसपास बज रहे हैं, और अभी शाम होगी 6-7 के बीच के आसपास चांद रात होती है, जिसमें चांद दिखाई देगा। चांद के बाद मैं आगे की चीज़ें दिखाऊंगा इसमें हम क्या क्या करेंगे। चलो शाम को मिलते हैं हम सीधे। तारे देख रहे हैं, एक ये रहा, एक और था मेरा पे भाई। आज मैं इसको तो इसका स्नैप वगैरह लेकर क्लिक करता तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली इट्स चांद रात। वंस अगेन आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में थोड़ी सी मैं कुछ बातें बता दूं, जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं। एक्चुअल में देखो, अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम ये चीज़ें हम सभी के लिए कंपलसरी हैं। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो लोग इसमें मतलब उसको पूरा ना करें तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी सज़ा के हकदार हैं या कुछ पनिशमेंट उनके लिए है। जैसे अगर आपकी तबीयत को ज़्यादा कंडीशंस में ख़राब है, जैसे आप भूखे रह ही नहीं सकते, या कुछ मेडिसिन्स आपकी हैं, या कुछ इलाज ऐसा चल रहा है जिनकी वजह से इसमें इश्यूज़ हों, तो आप रोज़े को उस टाइम पे रोज़े को ना रखें। रमज़ान में उस टाइम वो मतलब जो भूख प्यास आप नहीं रह पाओगे, उसको आप बाद में कंप्लीट कर लें। एक चीज़ तो ये है। अगर आप सफ़र में हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी अर्जेंसी में हैं, उस कंडीशंस में भी आप रोज़े को उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो। तबीयत के बारे में 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पहली, तबीयत किस कंडीशन में ख़राब है। एक तो ये होता है जैसे मैं हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी पिछले लास्ट 5 से 7 दिन पहले से फ़ीवर इश्यूज़ वग़ैरह मेरे साथ हो रहे हैं। बट उसमें क्या है, 2 तरह की मेडिसिन्स हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग में मैं अपना जो हम लोगों का ब्रेकफ़ास्ट होता है 5 बजे समथिंग, सुबह 9 बजे लेने की जगह मैं अपनी मेडिसिन्स 5 बजे ले सकता हूँ, और शाम को तो हम लोग लेते ही हैं 8-9 बजे के तक आस-पास। मतलब किसी तरह का कोई बहानाबाज़ी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्चुअली तबीयत ख़राब है तो आप ना रहें, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई-बहन हैं उनको नहीं पता है तो उनके लिए। और अभी थोड़ी देर में 8 बजे के आस-पास हम लोग निकलेंगे अपनी फर्स्ट प्रेयर के लिए, जिसको उर्दू का लफ्ज़ है तरावी कहा जाता है। ये एडिशनल होती है रमज़ान के दिनों में। वो अभी निकलते हैं, फिर रास्ते में बातें करेंगे। अरे भाई इतना जाम, लास्ट 20 मिनट से जाम में फंसे पड़े हैं, जब से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है घर से निकले हुए। चलो जाम पार करते हुए पहुंच जाते हैं जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर। पहले दिन ही 15 से 20 मिनट में ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फर्स्ट डे अपनी तरावी कंप्लीट करके हम आ चुके हैं घर। रात के बजने इस टाइम पे 10:30। 30 days ऑफ वर्शिप, 4 weeks ऑफ मर्सी, 72 0 hours स्पेशलिटी एंड 43,200 minutes ऑफ फॉरगिवनेस। रात के बजे इस टाइम पे 12। सुबह 3:30 या 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाते हैं। सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 3:30 पौने 4 के आसपास हो रहे हैं, और चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रेश हो लेते हैं, मतलब जो हमारे उर्दू वर्ड में बोला जाता है वज़ू, वो कर लेते हैं, ब्रश व्रश कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद चलते हैं, जो ब्रेकफास्ट होता है अपना वो दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत हम ब्रेकफास्ट करते हैं। लेट्स गो। तो भाई थोड़ी सी की पढ़ाई, और 4:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब इतनी जल्दी टाइम बीता है जिसका कोई अंदाज़ा है नहीं। 5:15 बजे तक का टाइम होता है अपने पास, मतलब अभी जो टाइम शेड्यूल है वो धीरे धीरे डाउन, मतलब पीछे की तरफ आएगा। आज का जो टाइम है फर्स्ट डे का वो 5:15 तक का है। 5:15 तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। तो अभी तो 4:15 हो रहा है, 1 घंटा है अभी, और मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जाता है। तो ब्रेकफास्ट में हम रखते हैं अपना कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा से दूध के साथ में, कुछ खजूरें हैं, कुछ फ्रूट्स हैं।
इतना ही इनफ है अपने लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोटी सब्जी का, सुबह तो वैसे भी इस तरह का नाश्ता कर नहीं पाते हैं, ये बस इतना। सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में इतनी ही चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा जो लोग खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, जो रोटी सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं वो ठीक है। मतलब हमारे लिए इतनी ही चीज़ें हैं, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब सुबह के बज रहे हैं 5 और इस समय सबसे पहले हमारी एक फर्स्ट प्रेयर का टाइम होने वाला है, वो प्रेयर अदा करते हैं। प्रेयर कंप्लीट करने के बाद आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गो। तो भाई इस टाइम पर एक प्रेयर अपनी कंप्लीट करके आ चुके हैं हम घर। सुबह के बज रहे हैं 6:30। थोड़ा-सा रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे, डेढ़ 2 घंटे 8 बजे के आस-पास। फिर उसके बाद दिखाता हूँ आगे का क्या-क्या शेड्यूल रहता है, क्या-क्या डेज़ में होता है। थोड़ा-सा सो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई अभी तो नहा धो के अपन हो चुके हैं रेडी, दोपहर हो चुकी है इस समय। उठ तो मैं सुबह 8 बजे ही गया था, लेकिन बहुत सारे घर के काम थे ऐसे जो पेंडिंग थे वो करने थे, और फ़ोन हो चुका था डिस्चार्ज। तो उस टाइम के जो शेड्यूल थे अपने, जो मतलब पढ़ाई-लिखाई जो अपनी थी वो व्लॉग में नहीं ले पाया हूँ मैं। ऐसा मतलब कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है। जो शेड्यूल बताया था सुबह 5:15 पे, आज जो फर्स्ट डे था, वो टाइम अपना कंप्लीट हो गया। 5:15 के बाद से आप खाने का एक अन्न, पानी की एक बूंद अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकते, मतलब नहीं खा सकते या पी नहीं सकते। शाम को जो टाइमिंग होती है, अभी जो आज फर्स्ट डे की टाइमिंग रहेगी, साढ़े 6 से 6:35 के बीच के आसपास टाइम होगा, तब हम अपना ओपन करेंगे। और बहुत सारे काम है अभी तो, और सब अच्छा हाँ, अभी हम चल रहे हैं कुछ पढ़ाई के लिए, पढ़ेंगे लिखेंगे। उसमें क्या है एक्चुअल में, देखो ये कोई रिलीजियस वाइज नहीं है या कोई धार्मिक चीज़ें इसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा मानना है कि आप पूजा पाठ करो, आप दुआएँ करो, आप नमाज़ें पढ़ो, आप प्रार्थनाएँ करो। वो जो आपकी चीज़ें हैं, वो प्राइवेट जितना रहे वो उतना अच्छा है। मतलब आपके और आपके मालिक के बीच में वो चीज़ें रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। वो चीज़ें कैमरे के बीच में ना हों। वो पर्सनल चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे काम है मेरे को भी, पढ़ाई करनी है, फिर और भी जो घर के पेंडिंग काम है वो निपटाने हैं। कुछ इसमें कुछ कंप्यूटर क्लासेस वगैरह भी मैंने जॉइन की हुई हैं। आज तो संडे है तो वैसे भी बंद पड़ी हैं सब। कल से चलेंगे, अगर आज मैं जाता तो ज़रूर उसको अपनी इस वीडियो में ऐड करता। तो थोड़ी-सी पढ़ाई-लिखाई कर लेते हैं और उसके बाद अब अपन मिलेंगे सीधा शाम को। मतलब जब हमारा इफ्तार बोलते हैं उर्दू के वर्ड में हम इसे, जब स्टार्ट होगा, मतलब थोड़ा बहुत जब हम खा सकेंगे। खाने की टाइमिंग जो स्टार्ट हो जाएगी वो 6:35 के आस-पास होगा। सीधे शाम को मिलते हैं। तो गाइस फाइनली शाम हो चुकी है। शाम के बज रहे हैं इस समय 5:30, लगभग 1 घंटे के आस-पास का और रह गया। हमारे रोज़े यानी इफ्तार का टाइम हो जाएगा। हल्की-सी फीलिंग सिक टाइप की लग रही है, मतलब जो फ़ीवर था पहले से वो उस वज़ह से हो सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है ऐसा। शाम को मैं मेडिसिन अगेन ले लूँगा 8-9 बजे के आस-पास चल कर के, जब फ्री हो जाएँगे। तो बस अभी दिखा देता हूँ कि रोज़े में हम क्या-क्या लेंगे, कैसे स्टार्टअप होता है, मतलब दुआएँ हमारी क्या होती हैं। वो तो ख़ैर व्लॉग का पार्ट नहीं होगा, जो दुआ का पार्ट वाला होगा। बाकी चीज़ें क्या-क्या होंगी वो मैं दिखा देता हूँ। चलो तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। अभी लगभग डे कंप्लीट होने में 1 घंटा रह गया है, तो तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं किचन की तरफ, देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें बनी हुई हैं और क्या-क्या चीज़ें बनाने लायक हैं। हमारे में जो सबसे पहले ऐड किया जाता है, अगर नहीं है कोई तो इसका कोई इश्यू नहीं है, और अगर कोई सुन्ना बोला जाता है, सुन्नत इस चीज़ को, जो हमारे में सबसे पहले जो स्टार्टअप की जाती है वो खजूर के साथ में की जाती है। शाम के इफ्तार के लिए हमने जो चीज़ें रखी हैं, बहुत ही ड्राई, बहुत ही नॉर्मल रखी हुई हैं। हमारे इफ्तार की शान बोला जाता है रूह अफ़ज़ा शरबत को। अभी हम किसी भी तरह का लिक्विड इस तरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, तो हो सकता है मतलब कोल्ड, फ़ीवर वगैरह चीज़ें दिक्कत दें। इसमें कुछ चीज़ें मेरे हाथ की बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें मम्मा के हाथ की बनी हुई हैं। टाइम होने के बाद सबसे पहले लेते हैं चाय की एक चुस्की। हाँ जी भाई, ये तो अपना फर्स्ट डे हो चुका है इस तरह से पूरा दिन का कंप्लीट। संडे था तो बहुत सारी प्रोफ़ेशनल चीज़ें ऐड हुई नहीं है जो अदर्स डे की होती हैं। बाकी रमज़ान के ताल्लुक से अगर बात करें तो प्रॉपर जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है वो यही होता है। यही रिपीट मोड पे चलेगा अगले नेक्स्ट 30 डेज़ तक। 30 दिन तक ये सारी चीज़ें रिपीट्स होंगी। इसमें अगर कोई पढ़ाई को लेकर के या किसी तरह के मतलब अपने और कामों को लेकर के वो ऐड कर सकता है। बहरहाल बेसिक यही होता है। तो बाकी अभी तो डेली, मतलब डेली बेसिस पे ब्लॉग आना मुश्किल है, क्योंकि हेडेक बहुत होता है और वॉइस ओवर एंड ऑल सारी चीज़ें। कोशिश करते हैं अगर बीच में अगर आ सके, बाकी ईद के बाद देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुश रहो तब तक सबके सब। जय हिंद।